तो इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी का जो रुख है वो बेहद आक्रामक बना हुआ है और इसी सिलसिले में आज समाजवादी पार्टी लखनऊ में प्रदर्शन कर सकती है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नीट के समर्थन में ये पूरा प्रदर्शन हो सकता है। समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया और साथ ही प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा भी सख्त कर दी गई है। टोल प्लाजा बॉर्डर पर नाकाबंदी कर दी गई है। तो समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। पहले समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंचा। अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव सब वहां पर मौजूद थे। लेकिन अब लखनऊ में समाजवादी पार्टी के बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। रणबीर हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर रणबीर मिल पा रही है? हालांकि फिलहाल जो अपडेट सामने आ रहा है कि टोल प्लाजा बॉर्डर नाकाबंदी कर दी गई है, सुरक्षा सख्त कर दी गई है। देखिए, समाजवादी पार्टी पिछले 1-1.5 महीने से लगातार सरकार पर हमलावर है। पहले राम मंदिर का मुद्दा तो अब नीट का मुद्दा, और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने परसों जब अखिलेश यादव को डिटेन किया गया तब भी पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर जाकर प्रदर्शन किया। और आज भी कुछ तैयारी ऐसी ही है कि नीट का मामला है और नीट के मामले में सीधे सीधे स्टूडेंट्स जुड़े हैं और स्टूडेंट्स के साथ उनका परिवार जुड़ा है। ऐसे में ये इतना बड़ा मामला है जो कि पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए इसको एक बड़ा मौका देख रही है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं बैकअप पर है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी हर जिले में एक तरह से आगे आकर बढ़ चढ़कर ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि सरकार छात्रों के हित में नहीं है, छात्रों के घर वालों के हित में नहीं है, और इसलिए एक माहौल बनाने की कोशिश इन प्रदर्शनों के जरिए की कर रही है। तो एक अलर्ट की भी स्थिति है उत्तर प्रदेश में कि अलग अलग जगहों पर जो समाजवादी पार्टी के नेता है कहीं माहौल ना बिगड़े, इसको लेके पुलिस भी अलर्ट है और समाजवादी पार्टी के लोग भी एक तरह से अलर्ट है कि किस तरह से इस पूरे मामले पे हमलावर होके एक मैसेज क्रिएट करें कि लोगों तक जाए कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके हित की नहीं है। तो इस तरह से लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है और संभव है कि आज भी समाजवादी पार्टी अलग अलग जिलों में प्रदर्शन करेगी, एक मैसेज देगी और बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार करने की कोशिश करेगी। ठीक है रणवीर, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं इस पूरे मामले में अब अन्ना हजारे का भी यहाँ पर रुख देखने को मिला है। आज मौन आंदोलन वो करेंगे। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक उनका आंदोलन होना है और 2 घंटे का मौन आंदोलन रहेगा अन्ना हजारे का। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के वाडिया पार्क में वो आंदोलन करेंगे और इस स्थल दिया गया है नगर का जंतर मंतर। यानी दिल्ली में जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हो रहा है छात्रों के समर्थन में, अब अन्ना हजारे आ गए हैं और उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर ये मांग उठाई है कि छात्रों की बात को सुना जाए और इसीलिए अब वो भी अपना समर्थन देते हुए 2 घंटे का मौन आंदोलन करेंगे। और जिस स्थान पर वो करेंगे, वाडिया पार्क जो अहिल्यानगर का है, उसे नगर का जंतर मंतर ये नाम दिया गया है। तो महाराष्ट्र में कल विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इन सबके बीच अब बड़ा समर्थन अन्ना हजारे का भी देखने को मिल रहा है। तो आज अन्ना हजारे ने, आपको बता दें, कल अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन पर यह पत्र लिखा गया है। अन्ना हजारे ने कहा है कि छात्रों से संवाद करना चाहिए, संवाद से समाधान करना चाहिए। सोनम वांगचुक को हटाना बेहद निंदनीय है। तो अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जिसमें जिक्र किया कि जनता की आवाज विपक्ष की आवाज नहीं होती है, जनता की आवाज जनता की आवाज होती है और सरकार को उसे सुनना चाहिए। और उसी के सिलसिले में अब वो भी 2 घंटे के मौन आंदोलन पर रहेंगे 11 बजे से 1 बजे तक महाराष्ट्र में। और कल भी महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से प्रदर्शन की, छात्रों के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दूसरी तस्वीर उस चिट्ठी की है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने लिखी है। कई बड़ी बातों का जिक्र किया और एक बात को उन्होंने साफ कर दिया कि जनता की आवाज विपक्ष की आवाज नहीं है, जनता अपने मुद्दों को लेकर